नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस सन मून राइजिंग एंड वीनस की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों का करियर 2022 में कैसा रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे एंड लास्ट में हम करेंगे चक्रा रीडिंग्स। उसके अंदर हम देखेंगे कि आपको कौन से चक्रास को हील करने की ज़रूरत है ताकि आप 2022 में और ग्रो कर पाएँ। इसके साथ ही जो भी आपके चक्रास अनबैलेंस्ड आएंगे, हमारी तरफ से आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी चक्रा हीलिंग्स की। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपको जूम लिंक्स भेज देगी। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। I'm going to shuffle the cards. Career for Pisces 2022. Career for Pisces Sun, Moon, Rising and Venus 2022. सबसे पहले हम पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, this is Three of Pentacles and Queen of Cups, Wheel of Fortune एंड ये दो कार्ड्स जो मैंने 5 ही पिक किए थे, बट ये दो कार्ड साथ में आ गए आपके लिए, जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हीरोफेंट कार्ड। सो पाइसेस बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। मुझे कोई ऐसा मेजर ब्लॉकेज नहीं दिख रहा आपके करियर में। हाँ, चीज़ें थोड़ी स्लो थी, बट आई कैन सी कि अभी आप वो सीढ़ी चढ़ने वाले हैं 2022 में। एंड मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके पास आपके जो भी आइडियाज़ थे, जो भी आपके मन में अपने थॉट्स आ रहे थे आपके जॉब को लेके, बिजनेस को लेके या करियर में किसी भी फील्ड में, वो अभी मुझे फ्लरिश होते हुए दिख रहे हैं और वो फाइनली फाइनेंशियली आपको फ्लरिश होंगे फाइनेंशियली। आई कैन सी दिस कॉइन एंड आपकी जो भी चीज़ें थी वो इन द लॉन्ग रन आपको, आपके थॉट्स हैं वो आपके इन द लॉन्ग रन आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देंगे। आपके पास काफ़ी पैसा एंड अबंडेंस आने वाले ही है, वो मैं आगे देख रही हूँ। बट इसका मेन पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपके लिए ये मैसेज ला रहा है 2022 में कि आपको ये चीज़ पता है कि आपको अपने जो स्किल्स हैं, अपना जो टैलेंट है उसको कैसे निखारना है एंड आपको कैसे उसको आगे अपने बिजनेस को चलाना है लॉन्ग रन में, ताकि आप उससे फाइनेंशियली बहुत अच्छी अमाउंट कमा पाएँ, आप उससे स्टेबिलिटी फील कर पाएँ। उसके लिए आप, कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड विद दिस कार्ड 2022 में, चाहे आप एक बिजनेस या करियर में सेट हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे हिडन चीज़ें एंड हिडन टैलेंट्स, हिडन स्किल थे आपके पास जो आप 2022 में आप उसको बाहर लाएंगे एंड आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो आपकी हॉबीज़ हो, आपके अंदर ऐसा टैलेंट हो जो काफ़ी टाइम से दबा हुआ था, अब आप उसको देख रहे हैं एंड आपको पता है कि आप उस पे कैसे काम करेंगे और उसको कैसे प्रोजेक्ट करेंगे एंड उससे कैसे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएंगे। एंड आई कैन सी आप में से कुछ लोग स्टडीज़ करने वाले हैं रिगार्डिंग दैट स्किल अपने आप को। हो सकता है जो लोग ऑलरेडी अपनी जॉब में हो उसमें आप अपना कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करें ताकि आप अच्छे और ज़्यादा अच्छे जा पाएँ या फिर आप प्रमोशंस ले पाएँ। और जो हिडन स्किल्स को, टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, वो लोग भी उस पर काम करेंगे ताकि और अच्छे से वो प्रोजेक्ट कर सकें अपनी चीज़ों को। एंड
यस, 2022 आपके लिए टैलेंट्स को, हिडन टैलेंट्स को बाहर लाने का काम करेगा, प्लस आपको अपग्रेड करने का काम करेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ईयर रहेगा। आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा आपकी स्टडीज़ के अंदर, एंड आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको ये गारंटी होगी कि इस स्किल से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो। बट ये कार्ड आपके लिए मैसेज लेके आता है पेशेंस का, मॉडरेशन का, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का, बैलेंस बनाने का। बिकॉज हो सकता है आप थोड़े एक्साइटेड हो जाओ, थोड़ी जल्दबाजी करो, लेकिन ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। आपको एक्साइटमेंट में बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो आपका काम खराब हो सकता है। आपको धीरे धीरे अपने पहले टैलेंट को, स्किल्स को निखार के जब आपको 100% ट्रस्ट हो जाए, फिर ही नेक्स्ट स्टेप लेना है। मॉडरेशन में चीज़ें करनी है। एंड यस, एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, बिकॉज आई कैन सी द इंट्यूटिव फैक्टर। आप कनेक्ट हो, मुझे और भी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंट्यूटिव साइड बहुत स्ट्रांग हो गई है। यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। 2022 में आई कैन सी लॉट्स ऑफ कोलैबोरेशंस, एंड आप ग्रुप में काम करने वाले हो। एंड वन मोर मैसेज आई एम गेटिंग दैट ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रुप्स में जो भी काम करें, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, अपना अपना आइडिया हो, बट आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ओपन माइंड, ब्रॉड माइंड, जो पेशेंस है वो आपने रखनी है, माइंड को ओपन रखना है। एंड इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बिकॉज आपके ग्रुप में जो भी लोग होंगे, हर कोई अपना टैलेंट लेके आएगा। तो आपने अपनी सोच को ब्लॉक नहीं करना कि आप ही बेटर हैं, आप ही बेस्ट हैं। आपने दूसरों के आइडियाज़ को सुनना है, एक्सेप्ट करना है, उन पे भी काम करना है। एंड एज अ टीम वर्क आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। यस, हम लोग इंट्यूटिव बात कर रहे थे। एट द सेम टाइम आई कैन सी योर एनर्जीज। अगर आप अपने पेशेंस पे काम करते हो, प्लस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, आई कैन सी और भी एनर्जीज जो आपकी बहुत शार्प हो गई हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है आपको कैसे करना है, आपको अपने स्किल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपके पास पूरा मैप तैयार है। एंड विद दिस एनर्जी 2022 में आई कैन सी आप बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ोगे। एंड यस, मैं देख रही हूँ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत है आपका, विच इज़ नेसेसरी समटाइम्स, बट एट द सेम टाइम आपके जो टीम के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, यस, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ टीम वर्क, आई गॉट इट। जो भी आपके टीम के लोग हैं वो ब्रेन से इन्वॉल्व होंगे, एंड आप अपने दिल से इन्वॉल्व होगे, एंड आप लोग मिलके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो, बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो। बट आई कैन सी कि आपकी टीम के लोग भी आपसे सजेशन लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेंगे। आप जो भी सजेशंस दोगे वो बहुत अच्छे रहेंगे आपकी टीम के लिए। आपकी टीम के लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। जो आप नए स्किल्स सीख रहे हो वो आपकी टीम के लिए बहुत मदद करेंगे। और कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, आपको प्रमोशंस मिलने वाली हैं। आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोलीग्स के सीनियर बनने वाले हो, एंड लोग इसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। एंड
At the same time I can see that आपने बहुत मेहनत, बहुत काम आप करने वाले हैं, बिकॉज किस्मत आपके साथ है। आप जो भी करेंगे 100% आपका लक आपकी फेवर करेगा। आप लोग इतने कनेक्टेड हैं अपने स्पिरिचुअल रेलम्स के साथ कि आपको एंजल ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। एंड आपको अर्थली प्लेन पे क्या करना है आपको पता है, आप क्लियर हो, आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो अपने काम को बढ़ाने के लिए। प्लस यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही थी कि जो इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व है, आगे मैं देख रही हूँ आप अपनी टीम के साथ काम करने के बाद इमोशनल के साथ साथ आप मेंटली भी इन्वॉल्व होंगे। आप एक ऑल ओवर पैकेज बन जाएंगे। एक ऐसे पैकेज जिनको जो केयरिंग है, नर्चरिंग हैं, जो अपने कोलीग्स की केयर भी करते हैं, एट द सेम टाइम उनके थॉट्स आइडियाज़ की केयर करने के अलावा आपको पता है कि आपके कोलीग्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। जहाँ भी आपकी टीम में चीज़ें ऊपर नीचे होंगी वो आप सॉर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने इस पॉइंट पे बहुत काम किया होगा। दिस इज़ द मेजर गाइडेंस। अगर आप इस पॉइंट पे काम करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। किस्मत आपका साथ दे रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। दिस एनर्जी, शी नोज हाउ टू हैंडल मनी, केयरिंग, नर्चरिंग, बट इनमें सारी क्वालिटीज़ हैं। बैलेंस कैसे बनाना है आपको ये पता है। एट द सेम टाइम डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड एक हो सकता है कि आप थोड़े से ओल्ड मेथड्स को फॉलो करें अपने काम के लिए, बट अगेन आपको अभी जो मैं देख रही हूँ कि टीम वर्क में आपने चीज़ें ठीक की हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऑल ओवर आप मैनेज कर लेंगे। आई कैन सी दैट। बट येस, अगर आपके दिमाग में आता है अपने पुराने काम के तरीक़ों को लेके, प्लीज़ आप अपने दिमाग को ओपन रखिए न्यू चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए। बिकॉज थोड़े से आप रिजिड हो सकते हैं, बट आपको ओपन रहना होगा। एंड देन कोई नहीं रोक सकता आपको। सो यस, आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव मेजर हेयर। बस ये थोड़ी थोड़ी सजेशंस थी आपके लिए। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत हाई हैं। आई कैन सी पास्ट में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है खुद पे, जिसका रिज़ल्ट अभी आपको मिलने वाला है। अभी भी आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट फील करते हैं बिकॉज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, बट आई एम श्योर कि अभी जो आपको 2022 में आइडियाज़, प्लान्स आएंगे, वो आप उनको बहुत आगे तक लेके जाओगे। आप उनको फाइनेंशियली कन्वर्ट कर पाओगे, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने बिजनेस को। एंड यस, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइसेस। और अभी हम करेंगे आपकी लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग्स। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं पाइसेस सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के रिलेशनशिप्स 2022 में कैसे रहेंगे। सो लेट मी शफल द कार्ड्स। पाइसेस लव एंड रिलेशनशिप्स 2022। Pisces love and relationships 2022. Pisces love and relationships 2022. Here we got
5 of Wands, 8 of Swords, Page of Cups, Knight of Swords and the Lovers. So आई कैन सी कि आप लोगों में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, बट वो इश्यूज बहुत बड़े नहीं हैं जितने आपने बना दिए हैं. एंड नाउ यू आर फीलिंग ट्रैप्ड. आपको रिलेशनशिप में बहुत घुटन महसूस हो रही है एंड एट द सेम टाइम आप रिलेशनशिप छोड़ना भी नहीं चाहते, मूव ऑन भी नहीं करना चाहते. सो यू आर इन ब्रेकअप पैचअप काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि रिपीट मोड पे है. एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी आप लोग इधर यू और योर पार्टनर एक्शन रिएक्शंस के चक्कर में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो. बट अगर देखा जाए तो वो टॉपिक्स दे आर नॉट सो बिग कि उन पे लड़ाई भी की जाए, बट यू गाइज आर डूइंग इट. At the same time, I'm also getting the message that you are kind of depressed in this situation. आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं, आप निकल नहीं पा रहे. But I want to tell you one thing, that आप फंसे नहीं हैं. It's up to you to move on. ये देखिए, this energy, this lady, she can walk. It's just that उसने खुद अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली. She don't want to see. उन्होंने हाथ बांध लिए. उनको लग रहा है वो फंस गए, but any time she can walk and come out of this situation. एंड 2022 में आई कैन सी कि एक न्यू बिगनिंग, फ्रेशनेस आ रही है आपके रिलेशनशिप में. एंड जो वो फ्रेश एनर्जी है, फ्रेशनेस है, उससे आप खुद को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं. जो आप अभी खो चुके हैं अपने अंदर, आप वो वापस से रीगेन करेंगे. वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं इस मेस में छूट गई थी. एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप वॉक करेंगे, आप खुद को पहचानेंगे, उस फ्रेश एनर्जी, उस न्यूनेस को पहचानेंगे. एंड आपके अंदर ये मोटिवेशन आएगा. आपको ये पता चलेगा कि आपको चीज़ें अब एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से देखनी चाहिए. बिकॉज जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो सॉर्ट हो सकते थे. दे वर नॉट सो बिग इश्यूज, बट वो बिग इश्यूज बन गए बिकॉज आप अपने पार्टनर का प्रोस्पेक्टिव या आपका पार्टनर आपका प्रोस्पेक्टिव समझने को तैयार नहीं था. एंड दोनों में ऐसा था, अगर एक समझ भी लेता था तो दूसरा अपने पॉइंट पे इतना अड़ जाता था कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी. बट 2022 में आई कैन सी चीज़ें सॉल्व होने के कागार पे हैं. एंड एट द सेम टाइम जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आप लोग आगे खुद नहीं बढ़ रहे. आप चाह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में जाएं, आपको पार्टनर्स मिलें, बट आपने खुद को खुद ही बांध लिया है. बिकॉज आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड हो गए हैं इमोशनली. आपको ये डर लगता है, आप थोड़ा सा अपने पास से डरे हुए हैं. आपको ऐसा लगता है अगर आप मूव ऑन करेंगे तो फिर से वही चीज़ें होंगी. दैट्स वाई आप वहीं फंस गए हैं. एंड जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ पेज ऑफ कप्स एनर्जी के साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स.
आप में अभी 2022 में आते ही एकदम मोटिवेशन आ जाएगा कि आपको किसी भी कीमत पे अपने रिश्तों को, आपकी जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी उसको सही करना है। एंड आप अपनी उस पावर को, उस एनर्जी को पहचान चुके हैं। आपको पता है आप सही कर लेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को अब नए पर्सपेक्टिव से देखने लग गए। जो भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, अब आपके अंदर वो पावर आ गई कि आप रेडी हैं खुद भी समझने के लिए, एंड आप अपने पार्टनर को भी समझाने को तैयार हैं। आप रिलेशनशिप पे मेहनत करने को तैयार हैं, वर्क करने को तैयार हैं। एंड उसके रिज़ल्ट में मैं देख रही हूँ आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जाएगा, या फिर जो लोग सिंगल्स हैं इस टाइम, उनको ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे जैसा कि वो चाहते हैं। वो उनको स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे लाइफ में। डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। एट द सेम टाइम लवर्स कार्ड एक और मैसेज देता है, वो ये है कि कई बार कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, तो उसमें कुछ सेक्रीफाइसेस चाहिए रहते हैं। कमिटमेंट में जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो आपको 2022 में उन चीज़ों पे काम करना है जो आप अभी तक मिस कर रहे थे, जिसके कारण सिचुएशन गड़बड़ हो रही थी। आपको अभी वो सेक्रीफाइसेस करने हैं। ये मैसेज आपके पार्टनर के लिए भी है, क्योंकि म्यूचुअली आप लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो उसमें आपको ईगोज़ जो क्लैश हो रही थी उसको अभी कट ऑफ करना है। एक दूसरे के लिए आपको ध्यान देना है, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए, बेटर कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उस पर फोकस करना है। एंड या आई कैन सी ब्यूटिफुल थिंग्स हैपनिंग इन 2022। एंड अभी वाली सिचुएशन में आप प्लीज़ स्टक फील मत कीजिए, इट्स इन योर हैंड। एंड जो प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, उनको बड़ा मत बनाइए। एंड 2022 में आई कैन सी गुड एनर्जीज आर कमिंग, आप मैनेज कर लोगे बहुत ईजिली पाइसेस। सो दिस वाज द लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग फॉर यू। एंड अभी हम करेंगे चक्रा रीडिंग्स। तो अभी हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए आपको अपने किस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। सो आई कैन सी पाइसेस, आपको अपने रूट चक्रा यानी कि बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रूट चक्रा को हम बेस चक्रा भी बोलते हैं, और संस्कृत में इसे मूलाधार चक्रा बोलते हैं। बेस चक्रा इसलिए क्योंकि ये बेस ऑफ स्पाइन पे रहता है। एंड दिस इज़ द बेस, और यू कैन से फाउंडेशन फॉर योर लाइफ। जिंदगी का आधार, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ की नींव, तो ये हमारी नींव है। एंड नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही उसके ऊपर जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो मजबूत होगा। इसी तरह रूट चक्रा में अगर रूट चक्रा मजबूत होगा तो उसके ऊपर के सारे चक्रा सॉर्टेड रहेंगे। लेकिन अगर रूट चक्रा ही थोड़ा हिल गया, अनबैलेंस रहा, तो इसका मतलब है हमारे सब ऊपर के चक्रास हमने इम्बैलेंस कर लिए। बेसिकली दिस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर लाइफ। तो आप में से कुछ लोगों का रूट चक्रा अंडर एक्टिव होगा, कुछ का ओवर एक्टिव होगा, एंड कुछ को थोड़े कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। एंड
आई विल टेल यू। जब अंडर एक्टिव होता है तो आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। आप खुद भी डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। ऐसा नहीं है कि लोग आपसे अलग हो जाते हैं, आप खुद को पीछे खींचने लग जाते हैं और इस चक्कर में आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड सब आपसे दूर हो जाते हैं। आप सोशल लाइफ से, इवन सोशल मीडिया से भागने लगते हैं। आप अपने या तो अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे या फोटोज़ नहीं डालेंगे, बिकॉज आपका मन ही नहीं करता अंदर से। ओवरवेलमिंगली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आप टायर्ड फील करते हैं। एंड जो लेज़ीनेस आपको रहती है ना, लेज़ीनेस देखो बहुत लोगों को रहती है, बट आपकी सैड वाली साइड में लेज़ीनेस है। खुद को नेग्लेक्ट करते हो और कोई आपको डिसिप्लिन नहीं रहता लाइफ में, बस आप घर के कोने में पड़े रहोगे, आपको बाहर जाना पसंद नहीं, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं। एंड बहुत पैसिव हो जाते हो आप, लेथार्जिक हो जाते हो और आपको डर लगने लगता है चीज़ों के बदलने का, फियर ऑफ चेंज। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जैसे हम बाहर जाते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है साइड बाय साइड। और ये क्या एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बट आपको उस चीज़ से इतना डर लगने लगता है, इसलिए आप हर चीज़ से कट ऑफ हो जाते हो, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से डर लगता है। एंड एट द सेम टाइम जिन लोगों का चक्रा ओवर एक्टिव है, वो हमेशा उनको घबराहट, चिंता बैक ऑफ द माइंड चलती रहेगी बिना किसी इशू के। क्योंकि जनरली अगर कोई मेजर इंसिडेंट इशू हुआ है तो एंक्शियस होना हर किसी के लिए नॉर्मल है, बट आपके लिए कोई मेजर या मेन रोल नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा, बट एक हर समय आप एंक्शियस रहोगे, थोड़ा नर्वस फील करोगे, पैरानॉइड फील करोगे। एंड एक ऐसी स्टेज आ जाती है आपकी, आप लाइफ को क्वेश्चन करने लगते हो। आपको ना ये सवाल आने लगते हैं कि मैं क्यों हूँ, प्यार क्या है, एंड ये जो करियर है, हम आगे बढ़ने की रेस में दौड़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, उसमें मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आप इस चीज़ में इतना घुस जाते हो कि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो फ्यूचर को लेके। एंड ये सवाल आना कहीं ना कहीं थोड़ा लाइफ के डीपर मीनिंग को इनवाइट करते हैं, बट क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से इतना डरते हो कि आप उनके जवाब भी नहीं ले पाते यूनिवर्स से, बिकॉज आपने ब्लॉक कर लिया है खुद को। इस चक्कर में आप थोड़ा अनहेल्दी खाना भी खाने लगते हो, बिकॉज वो आपके टेम्परेरी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको खुशी मिलती है तो आप कुछ भी खा लेते हो, आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ओवर ईटिंग करते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, आपका बिहेवियर बहुत डोमिनेंट हो जाता है। जो आपके नियर वंस भी हैं उनको भी आप या तो मिलना पसंद नहीं करते अंडर एक्टिव में, ओवर एक्टिव में आप इतना डोमिनेट करते हो कि आपसे लोग डरने लगते हैं। एंड आपको ना कहीं थोड़ा जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनके लिए थोड़ा आप ग्रीडी हो जाते हो। आई कैन से बेसिकली यू आर कंफ्यूज्ड इन दिस केस, बट आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाती है, आपके दिल दिमाग पे वो छाने लग जाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दोज क्वेश्चंस, उनका मीनिंग खोजने के लिए लाइफ में जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप इन चीज़ों के पीछे थोड़ा ध्यान लगा देते हो। इस चक्कर में आपकी लाइफ पूरी मैस हो जाती है, पूरी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो ये हैं इम्बैलेंस रूट चक्रा के सिम्टम्स। और जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये बेस ऑफ द स्पाइन के साथ रिलेटेड है, तो हमारी लोअर बैक में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इफ दिस इज़ इम्बैलेंस्ड। और भी हमारे ऊपर के चक्रा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वहाँ से कनेक्टेड हैं,
उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड यस, अब इसको हील करने के बहुत से तरीके हैं और मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ कि हमारी तरफ से आपको फ्री क्लासेस, हीलिंग क्लासेस फ्री मिलेंगी। आपको बस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है और हमारी टीम की तरफ से आपको जूम लिंक, डेट एंड टाइमिंग सब कुछ आ जाएगा। तो हीलिंग हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं? हम बिकॉज बेस चक्रा है, ग्राउंडिंग के थ्रू कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो मेथड्स किसी भी चक्रा की हीलिंग्स में यूज़ होते हैं, जैसे योगा, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन, मंत्रास, प्राणायाम, क्रिस्टल्स के थ्रू, एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, इवन डाइट एंड वाटर भी मतलब स्पेसिफिक चक्रास के कलर्स के अकॉर्डिंग वैसे ही हम डाइट खाएं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। सबकी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको देंगे। आप बस हमारी फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिए, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। एंड दिस वाज योर रीडिंग पाइसेस। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माई चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, एंड फेसबुक पे भी हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू अगेन।